भाई मुझे लगा था कैंपर वैन में ना इतने अच्छे से नींद आएगी नहीं, बट भाई साहब एकदम तगड़ी नींद आई है। मेरे को लगा 6-7 बजे उठ जाएंगे। अलार्म नहीं लगाया था हालांकि, बट ऐसी जगहों पे ना मेरी ऑटोमेटिक नींद खुल जाती है। जैसे बस में ट्रैवल कर रहा हूँ या ट्रेन में सो रहा हूँ तो 7-8 बजे खुल जाती है, बट भाई 10:30 पौने 11 बजे आँख खुली आराम से। मज़ा आ गया, लेकिन बहुत कंफर्टेबल थी। ये हमारा पूरा बेड था भाई, एक क्वीन साइज बेड है, अराउंड 4.5 फुट बाय 6 फुट के आसपास होगा। तो बहुत आराम से नॉर्मल बंदे 2 लोग तो सो ही सकते हो, और छोटा बच्चा है तो आप साथ में उनको भी सुला सकते हो। देखो भाई 3-3 विंडो है, 1, 2 और 3। मस्त ऐसे नज़ारा। यहाँ से तो नज़ारा कुछ ऐसा है भाई, रोड का, और सामने ग्रीनरी ग्रीनरी। इधर कुछ और लोगों ने लगा रखी है गाड़ी यहाँ पर जो असली नज़ारा है ना वो है भाई उस तरफ। हालांकि ये जिस स्पॉट पे अभी हम हैं, यहाँ पे हमने जो है गाड़ी नहीं लगाई थी रात को। आपने कल वाली वीडियो देखी होगी। पहुँचते पहुँचते हमें रोटोरुआ अराउंड 8 साढ़े 8 बज गए थे, और कहीं पे भी भाई पेड़ कैंपिंग की जगह ही नहीं खाली थी, मतलब सारे फुली बुक थे। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट की ना फ्री पार्किंग है जहाँ पे आप रात को कैंपिंग कर सकते हो, बट शर्त उसकी है कि आपकी गाड़ी ना सेल्फ कंटेंट होनी चाहिए, यानी आपकी गाड़ी में वॉशरूम होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे वॉशरूम, पब्लिक वॉशरूम्स बने नहीं थे, और बने भी थे तो उसमें पानी वानी नहीं होता, नॉर्मल ड्राई वॉशरूम्स होते हैं वो। तो शावर वगैरह आपकी गाड़ी में होना चाहिए। इस टर्म को बोलते हैं सेल्फ कंटेंट व्हीकल। तो हमारा तो था ही भाई, हमारे इसमें वॉशरूम है तो हम वहाँ पे लीगली पार्क कर सकते थे। तो हमने वहीं पर रात को खड़ी कर दी थी, और सुबह उठ के फिर हम गए वहाँ से भाई वॉशरूम यूज़ करने के लिए मैकडोनल्ड्स, क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी में पोटी जाना नहीं था। तो पास में ये एक मैकडोनल्ड्स था, वहाँ का वॉशरूम यूज़ करा। तो वहाँ से आप क्लिप्स देखो कैसे यहाँ तक आए। यहीं पे भाई अंदर देखो पार्किंग कर दी थी, ये गाड़ियों की पार्किंग है, बट 5-10 मिनट के लिए मोटरहोम भी खड़ी करने में कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। और ये मैकडोनल्ड्स है सामने। तो अच्छा खासा वॉशरूम था भाई, साफ़ सुथरा, और कुछ ऑर्डर भी नहीं करना पड़ा, विदाउट ऑर्डर वॉशरूम यूज़ कर लिया। ऑब्वियसली जेट स्प्रे नहीं था, बट हम अपना पोर्टेबल वाला जेट लेकर चलते हैं भाई इंडिया से। कूलर वगैरह के काफ़ी आते हैं, 2-2.5 हज़ार रुपये में अच्छे, तो काम हो जाता है उससे। अभी फ़िलहाल यहाँ की जो फेमस लेक है ना, लेक रोटोरुआ, वहाँ की लोकेशन लगा ली है मैंने। 1.6 किलोमीटर है। अगर तो मिल गई जगह यहीं लगा दूंगा, वरना भाई वापस उसी कैंप ग्राउंड में चला जाऊंगा, क्योंकि वो कैंप ग्राउंड ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। मतलब सुबह सुबह लोग निकल गए थे, अब दोपहर के 1:30-2 बजे 3 बजे तक आना शुरू होंगे। तो अभी फिलहाल 12-1 बजे तक तो खाली मिलेगा अपना, वहाँ पे पार्किंग करके इसकी पैदल पैदल लेक तक चला जाऊंगा। क्योंकि मुझे लग रहा है लेक के पास में पार्किंग मिलेगी नहीं, क्योंकि सारे लोग जो वहां से निकले होंगे वो लेक के पास ही गाड़ी खड़ी करके आए होंगे और अपना एक्सप्लोर कर रहे होंगे इस सिटी को। तो हमें भी एक्सप्लोर ही करना है। लेट्स सी, पहले वहां चलते, लेक के पास नहीं हुआ तो वो ऑप्शन तो है ही अपना, है ना बढ़िया। बाकी फ्यूल भी भाई ऑलमोस्ट आधा टैंक हो गया है। आज का तो काम चल जाएगा, कल भरवाना पड़ेगा लग रहा है। और टेम्परेचर भाई 16 डिग्री हो चुका है। असल में न्यूजीलैंड का सीन ना पूरी दुनिया से थोड़ा सा उल्टा चलता है। उल्टा कैसे चलता है भाई? क्योंकि न्यूजीलैंड पड़ता है भाई सदर्न हेमिस्फेयर में, वाली नीचे की साइड में। तो इसलिए जब अपने जैसे देशों में, इंडिया में जून जुलाई अगस्त में पीक गर्मी पड़ रही होती है, इवन 50 डिग्री भी हो जाता है कई जगहों पे, न्यूजीलैंड में भाई जून जुलाई अगस्त इनका सबसे ठंडा पीरियड होता है। मतलब 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री ऐसे होता है। प्लस अपने आप जैसे इंडिया का एग्जांपल हो गया, ऊपर नॉर्थ की साइड में दिल्ली, गुड़गांव, फिर और ऊपर चले जाओगे हिमाचल, लद्दाख, स्पीति, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है। लेकिन जैसे जैसे नीचे चले जाओगे साउथ की साइड में, वहां पे इतनी ठंड नहीं पड़ती। लेकिन न्यूजीलैंड में वो भी उल्टा है भाई, यहाँ पे नॉर्थ में एक तरह से कम ठंड है। जैसे ऑकलैंड नॉर्थ में था न्यूजीलैंड के, तो हम वहां से आए तो अराउंड 18 डिग्री, 20 डिग्री रहता था। रात को ज्यादा से ज्यादा 15 चला जाता था। लेकिन भाई जस्ट 2.5 घंटे ही नीचे आए है, रोटोरुआ करके ये सिटी है, यहाँ पे भाई रात के टाइम पे 9-10 डिग्री हो रहा है टेम्परेचर, और दिन के टाइम पे भी 11-12 था कल। आज तो फिर भी चलो 16 डिग्री हो रहा है 12 बजे, क्योंकि धूप निकली हुई है ना, ये देखो कड़क धूप है। तो वेदर के मामले में भाई न्यूजीलैंड पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग चलता है। और टेक्निकली भी बताऊं तो जैसे न्यूजीलैंड में आप जितना साउथ में जाते जाओगे ना, तो इसलिए ठंडा पड़ता रहता है क्योंकि आप टेक्निकली साउथ पोल के भी पास जाते रह रहे हो, है ना। तो जितना साउथ पोल के पास जाओगे ऑब्वियसली ठंड बढ़ती जाएगी उतनी। भाई 10-15 मिनट तो हो गए अपने को यहाँ खड़े, कोई नहीं आया अभी तक हटाने के लिए। वैसे ही पार्किंग खाली पड़ी है, इधर भी है बहुत सारी और वो पीछे भी है देखो। तो अच्छी खासी पार्किंग का सिस्टम है, ऐसा दिक्कत होएगी नहीं आप अगर यहाँ आके वॉशरूम यूज करते हो। शावर हम अपनी गाड़ी में यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्रे टैंक तो हम खाली कर ही सकते हैं कभी भी। बस वो टॉयलेट यूज करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही है स्मेल की वजह से, कि पूरी गाड़ी में स्मेल ना फैल जाए, और कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो भाई फाइनली पार्किंग लगाई दी। अब तो मैं भाई बिल्कुल प्रोफेशनल हो गया हूँ, मतलब बढ़िया से बैक वैक कर लेता हूँ, अच्छे से चला लेता हूँ। कल थोड़ा सा डर लगा था 1-1.5 घंटा चलाने में, फर्स्ट टाइम था ना। अरे अब बिल्कुल एकदम स्मूथली चलाने लग गया मैं, क्रेजी वाला। तो 3 पार्किंग स्पॉट्स थी कैंपर वैन की, देखो अलग से ना कैंपर वैन बना होता है।
उधर जो है वो गाड़ियों की है, तो वहाँ नहीं लगा सकते थे, वो छोटी पार्किंग है। लेकिन यहाँ आप लेंथ वाइज देखोगे ये भी ऐसे भी लंबी है और वैसे भी कैंपर वैन बने हुए हैं। तो यहीं पे हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। देख रहे हो क्या परफेक्ट पार्किंग है भाई, ना इधर लाइन से ना उधर लाइन से बाहर, ना आगे से ना पीछे से, हर जगह से परफेक्टली पार्क्ड हुई है। अब यहाँ पे पार्किंग मिल गई ना अपने को, तो ये बढ़िया है कि ज़्यादा चल के नहीं जाना पड़ेगा। देखो वो रही जस्ट पीछे लेक, वो उधर भी है भाई कैंपर वैन की पार्किंग, वो ज़्यादा बेटर थी। बिल्कुल पास में देखो है ना जहाँ बस खड़ी है, वो तो बिल्कुल ही लेक के पास थी। बट चलो यहाँ भी सही है। और कितने लोग आए हुए हैं देखो लेक देखने के लिए। यहाँ की सबसे फेमस लेक है लेक रोटोरुआ। तो अभी जरा भाई फटाफट से मुँह हाथ धोते। शावर तो नहीं ले रहा मैं, शावर आज रात को जहाँ पे हम रुकने वाले हैं ना वो पेड कैंप ग्राउंड है, तो कल सुबह वहीं पे लूँगा शावर। उससे पहले यहाँ पर हमने शावर लेना ही है। वो कहाँ लेना है, मड बाथ और इनका एक फेमस स्पा है, वहाँ के भी मैंने बुकिंग करवा रखी है रोटोरुआ में, क्योंकि यहाँ आ रहे हो और वो नहीं कर रहे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ आने का। तो वो अभी दोपहर के 3 बजे है, हमारे पास 3 घंटे है। तब तक मैं मुँह हाथ धो के कुछ खाना पीने का जुगाड़ करता हूँ, किचन है अपनी, क्योंकि उसके बाद लेक दिखाऊंगा आपको और थोड़ा रोटोरुआ सिटी दिखाऊंगा। देन एक है यहाँ पे ब्लू लेक, ब्लू लेक देखने चलेंगे भाई, वो बड़ी सुंदर है मैंने सुना है। और इसके अलावा ब्लू लेक में ना एक ऐसी पानी वाली गाड़ी चलती है, मतलब वो गाड़ी ना सड़क पे भी चलती है और पानी के ऊपर भी चलती है एज अ बोट। फिर उसके बाद अपना स्पा एक्सपीरियंस है, वो लेके अगले जगह के लिए निकल जाएंगे जहाँ पे हमें जाना है। 1.5 घंटे की है वो जगह, ज़्यादा दूर नहीं है। बाकी एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी फ़िलहाल न्यूजीलैंड के एक ऐसे शहर जिसका नाम है रोटोरुआ, और ये शहर भाई लिटरली वोल्केनो के ऊपर बना हुआ है। जी हाँ भाई सही सुना आपने, वोल्केनो जिसमें से ऐसे लावा वगैरह निकलता है, उसके ऊपर बसा हुआ शहर है। एंड आप देख रहे हो न्यूजीलैंड मोटर होम रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे भाई मैं ये वाली मोटर होम जो कि भाई 6 लोगों के लिए बनी हुई है, स्टार कंपनी से ली थी, पोलरिस 6 इसका नाम है। इसको लेके न्यूजीलैंड की पूरी रोड ट्रिप कर रहा हूँ, नॉर्थ आइलैंड से लेके नीचे साउथ आइलैंड तक। 14 दिन की रोड ट्रिप है, आज हमारा दूसरा दिन है। फर्स्ट एपिसोड में आपने देखा कैसे हमने मोटर होम ली, रोटोरुआ तक आए, और सेकंड एपिसोड में मैंने आपको इसका पूरा टूर दिया होगा अच्छे से डिटेल में। हालांकि वो मैंने अभी तक शूट नहीं किया, वो मैं कल सुबह करूँगा शूट, पर वो देख लिया होगा आपने पहले ही, तो वो वीडियो ज़रूर मिस मत करना। उसमें मैंने एक एक डिटेल बताई है इस मोटर होम की, कि कोई भी अगर यहाँ लेना चाहता है तो कैसे ऑपरेट करती है इसकी चीज़ें। आज ये इसका तीसरा एपिसोड है एक तरह से, मतलब वैसे तो न्यूजीलैंड का ये 5वां एपिसोड होगा शायद, पर मोटर होम का 3rd है, तो हम 5वां ही मानेंगे टाइटल में। तो चलो भाई अंदर अपना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा फेस वॉश करके पेस्ट वेस्ट करता हूँ और साथ में अपना कुकिंग करके फिर घूमने चलेंगे बढ़िया। तो ये भाई जो गैस स्टोव है ना अंदर इसमें, वो ऑपरेट करता है, इसके सिलेंडर लगा हुआ है, तो सिलेंडर ना चलती गाड़ी में बंद रखना पड़ता है, ऐसा उन्होंने कहा था सेफ्टी के लिए। तो इसलिए हमने रात को बंद कर दिया था इसे। ऐसे खोलेंगे, देन भाई इसके चटकनी सी है ये हटाएंगे और इसके यहाँ से फिट कर देंगे। कल हमें लगा डायरेक्ट भाई ऊपर चली जाती है, सीधा भाई नीचे बज के मेरी वाइफ के सर पे बजा, तो इसलिए अब ये सीख लिया भाई ऐसे करते हैं। तो धीरे धीरे पता चलेगा। देखो 2 इन्होंने एलपीजी के सिलेंडर दे रखे हैं, एक ये एक्स्ट्रा सिलेंडर है अभी इससे कनेक्टेड है, दिख रहा है ना आपको। तो जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। हालाँकि ये भी बहुत दिन चल जाएगा मेरे हिसाब से, 5.6 kg वाला सिलेंडर है, तो अभी तो 2 ही दिन हुआ है, क्या ही ख़त्म हुआ होगा। तो इसमें ना ये ऊपर वाला वॉल देख रहे हो, ये घुमाने वाला, तो इसको हमें भाई इस तरह से एक क्लॉकवाइज घुमाना है, तो सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, जिससे कि सिलेंडर खुल जाएगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज देखो दिख रहा होगा अगर आपको। तो अब जो है वो गैस ओपन हो गई है अंदर जाने के लिए। तो इस तरह से बस करते हैं और चलती गाड़ी में इसको क्लॉकवाइज घुमा दो तो ये सिलेंडर बंद हो जाएगा। हमने जो इंश्योरेंस लिया ना फुल वाला, उसके साथ ये सिलेंडर फ्री मिला, मतलब हमें एक सिलेंडर, मतलब दोनों यूज़ कर लेते हैं तो एक भर के देना है, एक खाली भी दे सकते हैं। लेकिन अगर हम वो नहीं लेते तो हमें दोनों वापस से भरवा के देने पड़ते हैं, जो इतने महंगे हैं नहीं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो जी, ऐसे बंद हो जाता है ये मैंने सब लास्ट वीडियो में सिखाया है खोलना बंद करना, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। यहाँ से पानी वानी भरते हैं, यहाँ पे हमारा लगेज मतलब खाली सूटकेसेस पड़े हैं। चलो भाई अंदर चले ज़रा। इस तरह से भाई ये स्टेयर निकाल लेते हैं, चढ़ने में आसानी होती है, और ये भी ना चलते वक्त बंद करनी पड़ती है याद से, वरना थोड़ा रिस्की मैटर हो जाएगा। तो अभी के लिए तो चलो खोल ही लिए, इसे कर देते हैं बंद। देखना भाई साहब पक्षी कैसे लाइन लगा के खड़े हुए हैं जैसे इनको लंगर मिलने वाला हो भी है इधर फनी से लग रहे थे भाई खड़े हुए। और वहाँ कहीं से भाई हेलीकॉप्टर भी लैंड हुआ। अभी तो मैं ड्रोन उड़ाने का सोच रहा था यहाँ लेक के ऊपर, बट उड़ा नहीं सकता, अब हेलीकॉप्टर है आसपास, मतलब एयर स्पेस है, तो फिर क्यों रिस्क लेना फालतू में, है ना। भाई साहब बड़े इंडियन दिख रहे हैं यार, यहाँ तो सारे इंडियंस हैं। ओ लाइन से इंडियंस है भाई, कोई बस वस आई होगी शायद से यहाँ टूरिस्ट की इंडियंस के साथ। वो देखो भाई वहाँ से जो है वो हेलीकॉप्टर टेक ऑफ और लैंड होता है, अभी अभी लैंड हुआ है बोला। और एक बड़ी सी शिप भी है भाई क्रूज यहाँ पे, और ये है भाई पूरी लेक रोटोरुआ। ये देखो भाई स्वॉन भी है यहाँ पे,
कैसी लंबी सी गर्दन है भाई साहब। भाई साहब इतनी पैनी धूप है, मैं तो चश्मा लेने गया था गाड़ी में,